अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक डिपार्टमेंट CSR एंड स्पेशल इनिशिएटिव, जिसके तहत मस्कन रावी यानी कि लो इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट से लेकर रूडा की पूरी जुरिडिक्शन के अंदर जितने भी विलेजेस आते हैं उनकी अपलिफ्ट का प्रोग्राम, किस तरह से वहाँ पर ज़िंदगी को अपलिफ्ट किया जा रहा है, कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जा रहा है और रूडा कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जब भी बात की जाती है, दे ऑलवेज कम अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज़, जिसमें वो कम्युनिटी और शहर आबाद करने के साथ साथ वहाँ पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स जो यूजुअली हम इस तरह की अथॉरिटी से एक्सपेक्ट नहीं करते। ओवर द ईयर्स हमने देखा कि इन्होंने बहुत डिफरेंट काम भी किए, जिसमें पर्टिकुलरली अगर मैं मेंशन करना चाहूँ, जो लो इनकम हाउसिंग के प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने घर और कम्युनिटी आबाद करके दी। फिर उसके बाद जितने भी जो विलेजेस हैं जो इस पूरी रावी और रावी शहर के अंदर आते हैं, उनकी अपलिफ्ट करने का मंसूबा, और इसका सारा क्रेडिट जो है वो ऑब्वियसली रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को तो जाता ही है, लेकिन उनका एक खास डिपार्टमेंट जो CSR एंड स्पेशल इनिशिएटिव के तहत मैडम फातिमा के अंडर आता है, जिन्होंने ये तमाम काम ना सिर्फ किए बल्कि अपना टाइम, अपनी एनर्जी पूरी इस तरह से डेडिकेट की कि वहाँ के लोग जो हैं वो जो पहले बड़ा इनसिक्योर थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जो डेवलपमेंट वहाँ होने जा रही है, जो अपलिफ्ट का प्रोग्राम जिसके तहत उनके विलेजेस को, उनकी जगहों को अपलिफ्ट किया जाएगा, तो दे आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो मैडम फातिमा से पूछते हैं कि असल में प्लान क्या है, किस तरह से मज़ीद नथ विलेज के बाद बाकी जगहों पर काम होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैडम, ये जो मैं तारीफ़ें कर रही थी ना, ये सिर्फ आपके मुंह पर नहीं है, ये जेन्युइनली क्योंकि शुरू में जब रूडा स्टार्ट हुआ तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया, लोगों ने तनकीद की, लोगों को असल में समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें सामने आना शुरू हुई तो लोगों ने इसको बड़ा वेलकमिंग समझा और ये कहा कि जो एग्जिस्टिंग लाहौर के रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ना शुरू हो गए थे, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा हमारे एग्जिस्टिंग लाहौर को भी। अब इस आपके डिपार्टमेंट के तहत जो आपने लो इनकम हाउसिंग का एक पूरा प्रोजेक्ट, जो 100 घर आपने तामीर करके दिए, सबसे पहले तो हम उस पर बात करना चाहेंगे कि उसमें क्या असल में प्लान था, क्या प्रोजेक्ट था, किस तरह से उसके ऊपर काम हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सीमन फॉर हैविंग अस ओवर। बहुत शुक्रिया आपका। आई हैव टू लॉर्ड के सिटी 42 और रूडा का एक बहुत प्यार भरा चोली दामन का साथ है हमेशा से, और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जितनी काविशें हैं, जितनी मेहनतें हैं, जितनी शानदार कामयाबियां हैं, उनको उजागर करने में सिटी 42 ने हमेशा एक बहुत बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। थैंक यू। मैं आपको ज़ारा होम से शुरू करती हूँ। आज नथ के ऊपर तो हमने आपके साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं और उसकी काफ़ी सारी हमने जानकारी आप सबको, अपने पूरे देखने वालों को हमेशा दी है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक मेगा फ्लैगशिप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान का। आपको पता है कि इसके अंदर एक जूरिसडिक्टेड एरिया है 1,40,000 एकड़ का। इसके अंदर ना सिर्फ ये कि बहुत सारे गांव फॉल करते हैं, बल्कि छोटे कुछ शहर भी फॉल करते हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये एक काफ़ी फार साइटेडनेस, दूरंदेशी है कि ये जो 93 पिंड रूडा की जूरिसडिक्शन के अंदर फॉल करते हैं, वो उनको ब्राउन जोन्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा। उन ग्रीन जोन्स को, पिंडों को ग्रीन जोन्स ही रहने दिया जा रहा है, जबकि ये कि हम इसको एक विलेज को, इनके जो जितने गांव हैं, 93 गांव आते हैं, हम उनको इनफैक्ट अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, उनको उठाना चाहते हैं, उसके अंदर जो बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनको मुहैया करना चाहते हैं। हमने एक पायलट विलेज प्रोग्राम किया जिसका नाम है नथ कलां। आपको पता है उधर हमने मेडिकल की अपलिफ्टिंग की है, सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वेस्ट वाटर और साफ पानी की भी की है, सड़कों का जाल बिछाया है, और उसके अंदर हमने ड्रेनेज, सीवरेज सारा अच्छा काम किया है। ये मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत से शोज़ किए हैं नथ विलेज के ऊपर भी, कि ये सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है कि डेवलपमेंट कर दी, सड़कें बना दी, सीवरेज का काम कर दिया, साफ़ पानी दे दिया, चलो जी काम खत्म। आपने वहाँ पर एक्चुअली एक कम्युनिटी को इस तरह से अपलिफ्ट किया है कि ख़वातीन के लिए वहाँ वोकेशनल सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जो लोगों को मेन सिटीज़ में आना पड़ता था, मेन हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था, देयर एंड देन आपने वहाँ पर वो हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की। तो दिस वाज समथिंग वेरी वेल थॉट प्रोजेक्ट, जिसमें हर चीज़ को मद्देनज़र रखा गया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप सही फरमा रही हैं।
हमने बिल्कुल ऐसा ही किया कि हम लोगों ने सिर्फ इंफ्रा के ऊपर काम नहीं किया उनके उधर, क्योंकि इंफ्रा पे काम करने का मतलब है कि हम ऑब्वियसली एक चीज़ को डेवलप तो कर रहे हैं, हम अपलिफ्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप कम्युनिटी अपलिफ्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी को मोबिलाइज कराने के साथ साथ सबसे पहला तरीका ये कि आपको कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करवानी पड़ती है। उसके साथ जो उनके बेसिक ज़िंदगी की मसाइल हैं उनको आपको उनके अंदर उतरना पड़ता है। और बेसिक ज़िंदगी का मसला जो है वो साफ़ पानी से शुरू होता है, उसके रास्ता होते हुए तालीम की तरफ जाता है, हेल्थ की तरफ जाता है, ख़वातीन के हकूक़ की तरफ जाता है, ख़वातीन के अपलिफ्ट की तरफ जाता है, इकनॉमिक अपलिफ्ट की तरफ जाता है। तो ये सारे जितने सेक्टर्स हैं हमने इन सबको बिल्कुल होल्ड किया है, इनको बिल्कुल हम लोगों ने बड़ा स्टडी किया और इनके ऊपर अब हम मज़ीद काम कर रहे हैं। ज़ारा होम्स हमारा एक बड़ा अच्छा इंडिजिनस प्रोजेक्ट है। जब मैडम साहिबा सीएम साहिबा की विज़न है और उन्होंने जब आके लो कॉस्ट इनकम के ग्रुप्स के लिए अपना घर अपनी छत की स्कीम स्टार्ट की, तो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ी कलील मुद्दत की, 3 से 4 माह के एक बड़ी कलील मुद्दत के अंदर ये 50 कनाल ज़मीन देके इसके ऊपर प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज जो है वो बिल्ड किए। एंड दैट वाज वेरी क्विक, दैट वाज वेरी क्विक, यूजुअली ऐसे नहीं होता है। इसका आपको पता है बड़ा लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर ये हमने प्री फैब हाउसेज 100 यूनिट्स बनाए। मैडम ने आके इसका इनॉग्रेशन किया। इसके अंदर भी हम लोगों ने बड़े 3-4 इदारे खड़े किए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक वर्किंग डिस्पेंसरी है फुली स्टॉक मेडिसिन की, फिर इसके अंदर एक स्कूल है जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहा है, फिर पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल की इश्तराक से हम लोग वहाँ पे एक वोकेशनल ट्रेनिंग का इदारा भी चला रहे हैं। वहाँ पे ख़वातीन को एम्पावर किया गया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत हम लोगों ने विद इन फ्रॉम द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के अंदर ही से हमने जितनी उस एरिया की सस्टेनेंस के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना था, सारे लोग उसी कम्युनिटी से हमने उठाए हैं। मतलब टीचरें उसी कम्युनिटी की हैं, माली उसी कम्युनिटी के हैं, ड्रेनेज सीवरेज वर्क का जो मेंटेनेंस का काम है वो उसी कम्युनिटी से हो रहा है। सो मच सो के सफाई वाले जो स्कूल और इन इदारों की सफाई करने के लिए हमने ख़वातीन रखी हैं वो भी हमने उसी कम्युनिटी में से उठाई हैं, ताकि वो जो एक गरीब कम्युनिटी है उसी के अंदर से एक सस्टेनेबिलिटी उनको रोजगार का मिल गया ना। तो ये दिस वाज समथिंग वेरी यूनिक। अब मैं आपको बताऊं कि अब हम लोगों ने ये एक कतरी डोनर थे जो एक्स कतर एयरलाइन के अकबर अल बकरी, ये उन्होंने अपनी माशाल्लाह हयात माँ के नाम पे ज़ारा होम्स ये बनवाए, ये डोनेशन उन्होंने दिया है। अब हमने आपको पता है नथ का एक पायलट प्रोजेक्ट कर लिया है, ज़ारा होम्स का एक पायलट प्रोजेक्ट कर लिया है, 93 हमारे गाँव हैं। अब हमने मज़ीद 10 पिंड आइडेंटिफाई किए हैं जिनके ऊपर हम पायलट प्रोजेक्ट करें। अब अगले जो हैं अगले हमारे 10 गांव हैं, 10 गांव हैं जी, उनको नथ के तौर पर अपलिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है वो माशाल्लाह हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छा एक LDP के तौर LDP का जो प्रोजेक्ट उठाया, लाहौर डेवलपमेंट प्लान, उसमें हमारे जो वागा टाउन और रावी टाउन के एरियाज़ हैं ना, उधर माशाल्लाह सीएम साहिबा की विजन के मुताबिक वहाँ ड्रेनेज, सीवरेज और इंफ्रा के काम हो गए हैं। तो वो हम MCL के साथ ही उसके अंदर बिल्कुल सही, क्योंकि वो उनकी रिस्पांसिबिलिटी और माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी अभी आपके चारबाग के बाद भी पूरा वो बड़े ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज के ऊपर बड़ा काम हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, जो वहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है वो LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के उससे इश्तराक से वहाँ पे हो रहा है। हमारे गाँव भी बड़े माशाल्लाह उन्होंने ज़ीरो वेस्ट के ऊपर जा रहे हैं। पीने का साफ़ पानी जो हम साफ़ पानी के साथ इल्हाक कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उनकी पॉलिसी, अभी जो उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर अभी उन्होंने साउथ पंजाब पे फोकस किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला उनका जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है उसके तहत हम उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं तारुफ भी करवा इन तमाम विलेजेस के अंदर जो 10 हमने उठाए हैं विलेजेस। जी जी। अब मैं अपने आप लोगों के बड़े माशाल्लाह प्लेटफॉर्म से मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ। TAMC तनवीर अहमद मेडिकल सेंटर, उनकी CEO साहिबा जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैडम का हमारे साथ बड़ा प्यारा ताल्लुक़ है रूडा के साथ। मैडम हमारे सोशल वर्क में काफ़ी हमारा साथ देती हैं। मैडम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्होंने अपने वालिद मरहूम के नाम पे बनाई और ये बड़ा एक सवाब का काम भी कर रही हैं। मैडम का बेसिकली एक मेडिकल का प्लेटफॉर्म है और उसमें मैडम ने उस प्लेटफॉर्म के तहत मैडम ने हमारे साथ विलेज अपलिफ्ट में बहुत काम किया और जो मैडम के
को हम लोगों ने जहाँ जहाँ मैडम से हेल्प मांगी, मेडिकल कैंप्स लगाने में, डिस्पेंसरियाँ वगैरह सेटअप करने में, और फ्यूचर में भी इन 10 गांव में मैडम हमें अपनी जो एक्सपर्टीज़ है और जो भी मैडम का नेटवर्क है उसके तहत मैडम हमारे साथ बड़े शाना बशाना चल रही है। आई वुड से कि कोलैबोरेशंस के साथ जब कोई काम होता है तो वो बड़ा बेहतरीन भी होता बिल्कुल है। और रूडा ने हमेशा कहीं ना कहीं ये रोल बड़ा स्ट्रांगली एक और एक 11 की पॉलिसी पे, हाँ, कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज जो है वो क्रिएट हो सके ऐसे लोगों के साथ और ऐसी कम्युनिटी के साथ जिनको ज़रूरत है और ऐसे लोग जो हेल्प करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो ब्रिज का एक किरदार है, रूडा ने ये बड़ा ज़बरदस्त किया। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो लोग आउट ऑफ द वे जाके ऐसी कम्युनिटीज़ को, ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं। वो सिर्फ इस तरह से हेल्प नहीं है कि आपने थोड़े से पैसे दे दिए तो काम खत्म हो गया, आपने राशन भिजवा दिया तो काम खत्म हो गया। फॉर अ लॉन्गर रन, जैसे ये आपने डिस्पेंसरीज का जिक्र किया, आपने हेल्थ के पॉइंट्स का जिक्र किया जो उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर तो शायद कोई कैंप्स भी नहीं लगते कि डॉक्टर्स जाकर उनको चेक कर सकें। तो इस पर हम मजीद बात भी करेंगे और सीईओ साहिबा हमारे साथ मौजूद भी होंगी, तो उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने रूडा के साथ ये कोलैबोरेशन किया और आइंदा आगे आने वाले टाइम में जो ये 10 गांव अपलिफ्ट होंगे उसमें ये क्या किरदार अदा करेंगे, किस तरह से ये हेल्प करेंगे उस कम्युनिटी को। इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। आज हमारे इस न्यूज़ नाइट के प्लेटफॉर्म से 10 नए विलेजेस को अपलिफ्ट करने की जो खबर है वो भी मैडम ने हमें सुना दी है कि वो 10 विलेजेस एक तो मैडम है कहाँ, कौन कौन सी चीज़ें आपकी टू डू लिस्ट में शामिल हैं कि सबसे पहले हमने ये करना है, इस तरह से करना है। एक ही साथ 10 की 10 जगहों पर काम शुरू होगा या प्रायोरिटाइज किया जाएगा उसको? मैं आपको बताऊं कि हमने 10 विलेजेस जो हैं 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में चूज़ किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर जो है वो हमारे साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर जो हैं वो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। जो हम रावी टाउन के अंदर विलेजेस कर रहे हैं, मैडम असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं रावी टाउन की, मैडम हुमैरा शाह, मैडम हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करती हैं। मैडम के साथ हम लोगों ने और एलडीपी के साथ हमने इन सारे विलेजेस का दौरा किया। फिर हमारी जो दूसरी एक सेट है विलेजेस का वो है वाका टाउन के विलेजेस। ये हम लोगों ने नथ के साथ साथ जो 4-5 विलेजेस हम लोगों ने अपलिफ्ट करने हैं उसके अंदर हांडू गुजरा, तेजगढ़, गंजे सिद्धवा और एक और है शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भुक्कनवाल। अच्छा, ये भुक्कनवाल को हम लोगों ने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये एक बड़ा फ्लड डिलैपिडेटेड इलाका है। फ्लड से इसके स्कूल को भी बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ है। वहाँ पे डिस्पेंसरी भी कोई नहीं है, मेडिकल सेंटर भी कोई नहीं है, ख़वातीन के लिए भी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, पार्क्स वगैरह नहीं है। तो हम लोगों ने अपने जो विलेजेस थे उनकी एक बड़ी स्ट्रेटिजिक चॉइस की है। ठीक है। और उसके लिए तो बाकायदा रैकीज होती हैं, बिल्कुल देखा जाता है कि प्रायोरिटाइज कौन सा करना है। देखिए, ये को जो हांडू गुजरा, गंजे सिद्धवा है, तेजगढ़ है, ये नथ के इर्द गिर्द हैं। हम लोगों ने इसके अंदर एक मेडिकल सेंटर इतना माशाल्लाह बना लिया हुआ है कि ये ऐसा मेडिकल सेंटर है जो कि इन सारे विलेजेस का फुटफॉल भी लेगा। और इसमें टीएमसी की कोलैबोरेशन ही है, ये उन्होंने ही मेडिकल सेंटर इंशाल्लाह, जी बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने जो मेडिकल कैंप नथ के अंदर लगाया था वो भी हम लोगों ने एक टेस्टिंग ऑफ वाटर्स किया था कि जो आवाम है इन गाँवों की क्या आता है और इस जगह की आवाम का क्या फीडबैक आता है। तो वो हमारा फीडबैक माशाल्लाह बहुत अच्छा आया था। तो मेडिकल सेंटर्स जो हम अक्रॉस अपने 10 गांव बनाना चाह रहे हैं, ये जो इदारा है टीएमसी, ये बेसिकली एक मेडिकल का इदारा है। जी जी। और इनकी जो स्पेशलिटी है वो है ख़वातीन के बांझपन का इलाज। ये मसाइल जो कि आम अक्रॉस द बोर्ड ख़वातीन और बच्चियों में मसाइल पाए जाते हैं जी। और इनके पास जो वाइडर नेटवर्क है वो मुख्तलिफ और मेडिकल फैकल्टीज़ का भी है। गुर्दों का कर लें, मतलब इसका मतलब वहाँ जो मेडिकल सेंटर्स बनाए जाएंगे, टीएमसी जो बनाएगा जी, वो इन जनरल तमाम तरह की डिजीज़ को कवर करके वहाँ पर वो उनके लिए, लोगों के लिए वो फैसिलिटीज़ होंगी। बिल्कुल। टीएमसी एक फुल फ्लैज प्लेटफॉर्म हमें देगा मेडिकल पूरी कवरेज का, जिसके अंदर जो मेन फैकल्टीज़ होंगी, जिस तरह ख़वातीन के मसाइल, बच्चों के मसाइल, आँखों वाले, गुर्दों वाले, मतलब ये नहीं कि सारा वक्त मोस्ट कॉमन मसाइल जो है। बिल्कुल। ये हफ्ते में 1-2 दिन इनके ये डॉक्टर्स बैठा करेंगे और बाकी दिनों में इनके जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जनरल फिजिशियन और ख़वातीन बच्चों के मसाइल, ये इस किस्म की फैकल्टीज़ जो हैं वो मोर फ्रीक्वेंट हफ्ते के ज़्यादा दिन बैठा करेंगी। तो इनके इश्तराक से हमने पहले भी काफ़ी सारे काम किए हैं विलेजेस के अंदर मेडिकल का। और मैडम का जो सीईओ साहिबा भी इनकी हैं, ये इनका जो पंजाब में जो फ्लड आया था
उसके ऊपर मैडम की बहुत ज़्यादा काविशें महफूज हैं हमारे साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इनके इश्तराक से करते हैं। बिल्कुल सही। हम टीएमसी के हवाले से भी बात करेंगे और सीईओ साहिबा जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो इस पर बात होगी। टीएमसी यानी कि तनवीर अहमद मेडिकल सेंटर की हम बात कर रहे हैं, जिसके कोलैबोरेशंस के साथ रूडा अब काम करने जा रहा है और ऐसी जगहों पर जहाँ पहले ये तसव्वुर भी नहीं था। सो एक छोटा सा क्लिनिक होना भी वहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और नेमत समझा जाता था कि कोई डॉक्टर, कोई जीपी वहाँ पर बैठ रहा है, कोई जनरल फिजिशियन वहाँ पर बैठ रहा है। अब इन तमाम जगहों पर जो पहले भी ऑलरेडी काम हुए और जो आगे फ्यूचर में होने जा रहे हैं, वहाँ पर मेडिकल की और हेल्थ केयर की ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जहाँ से उस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने जा रही है। और ये रूडा जो है वो टीएमसी तनवीर अहमद मेडिकल सेंटर के कोलैबोरेशन से करने जा रहा है और उनकी सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं सारा तनवीर अहमद। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आई वुड लाइक टू से कि बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बियॉन्ड देयर ओन एक्सपर्टीज़ जाकर सोचती भी हैं और लोगों को हेल्प करने की कोशिश भी करती हैं। एंड मैं बड़ा सरप्राइज हुई हूँ अभी जब मैडम फातिमा बता रही थी कि आपके कोलैबोरेशन से वहाँ की कम्युनिटी लोगों को और ऐसे लोगों को, गांव के लोगों को जिन्होंने शायद मेडिकल कैंप्स की कभी शक्ल भी नहीं देखी होती, जिनको बहुत कोई स्वेयर बीमारी हो जाए तो वो हॉस्पिटल क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आना पड़ता है, इनके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप लोग ये कोलैबोरेशन, थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताइएगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, टीएमसी असल में करता क्या है? बेसिकली टीएमसी इज़ एन IVF सेंटर एंड मैं एक बांझपन का इलाज करती हूँ। आई एम अ फीमेल क्वालिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन दिस थिंग एंड मेरे 18 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली टीएमसी बेसिकली डील्स विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ विमेन हेल्थ फैक्टर्स एंड मैन, ठीक है। जो बेसिकली हम एक फर्टिलिटी के ऊपर पे काम करते हैं। एक फैमिली को अगर जिस तरह पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हो गया इनफर्टिलिटी, तो हम ज़ीरो से लेके एंड तक वी बेसिकली हेल्प families have healthy babies, including genetic diagnosis, IVF, ICSI, gender selection, family balancing. So we do all of that. जब ये रूडा में फ्लड्स आए तो मैडम फातिमा जो डायरेक्टर हैं CSR की, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि basically we need people on the ground. So I thought that it was a great opportunity for TMC as an establishment to be able to provide also funds and necessities but also provide medical care. तो हमने रूडा के साथ मिलके मेडिकल कैंप्स लगाए बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल जिन्होंने एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम टीएमसी ने इस नहीं, टीएमसी ने बहुत पहले भी किए हैं। हमने अर्थक्वेक जब आए थे तब भी हमने किया हुआ था और हमने हमेशा किया, लेकिन रूडा के साथ हमारी ये पहली कोलैबोरेशन है एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज वी एक्चुअली हमने जाके उन विलेजेस को टच किया जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी डॉक्टर को देखा भी नहीं हुआ था। तो हम फैसिलिटीज़ लेके गए, जैसा हम आँखों की और गुर्दों की, और हम जनरल प्रैक्टिशनर, और फिर मैं आई वाज स्पेशलाइजिंग इन, आवर टीम वाज स्पेशलाइजिंग इन फीमेल हेल्थ। सो वी ट्राई टू हेल्प ऑल दिस पीपल एंड इट वाज अ बिग सक्सेस। मतलब काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। हम दवाइयाँ भी लेके गए, यू नो, बेसिक मेडिसिन्स, also women health के लिए vitamins and supplements and eye testing. So I think बहुत अच्छा। I think आपने ये जो टच किया ना कि फीमेल हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसमें हम देखते हैं कि हर साल पूरे पाकिस्तान में ही अगर हम जिक्र करें तो ख़ास तौर पर जितने भी हमारे ये जो विलेजेस के एरियाज़ हैं जो शहर के अंदर नहीं आते, जहाँ पर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। फिर हमारी जो डेथ रेशो है वो बहुत ज़्यादा, चाइल्ड बर्थ रेट एंड डेथ रेशो बहुत हद तक ड्रास्टिकली वो ऊपर जा रही थी एंड बड़ा प्रॉब्लमेटिक। आई थिंक ये सारी चीज़ें वो वाली चीज़ें हैं जो नॉर्मली टच ही नहीं किया जाता। बिल्कुल, फैमिलीज फोकस ही नहीं करती हैं। जो आपने विटामिन और ये तो सारा जिक्र किया ना, मैं समझती हूँ कि ये वहाँ के लोगों को लगता है बड़ी लग्जरी है, एक लग नहीं, बट इतनी ज़्यादा इनकी देखिए, बेसिकली आई बिलीव दैट द फीमेल रन्स द हाउस। ऑब्वियसली अगर जो आपकी केयर टेकर है वही ठीक नहीं है तो पूरा द हाउस विल बेसिकली कोलैप्स। सो वहाँ तो फाइब्रॉइड्स, सोलियाँ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं व्हिच आर टोटली अनडायग्नोज्ड। सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय रूडा प्रोवाइडिंग एक्चुअली मेडिकल केयर एट द डोर स्टेप। अच्छा, नथ विलेज से हम शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी आप लोगों का मेडिकल कैंप भी लगा और आप लोगों ने वहाँ कौन कौन सी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं?
अभी तो हमने वहाँ मेडिकल कैंप लगाया, अब हम वहाँ डिस्पेंसरीज डेवलप कर रहे हैं ताकि बेसिकली आइज़, गुर्दे, शुगर, जनरल प्रैक्टिसिंग, ताकि हम ये बेसिक प्रोवाइड तो उनको कर सकें। और अगर कोई स्पेशलाइज्ड बहुत ज़्यादा सर्जरी या बहुत ज़्यादा है देन वी कैन रीडायरेक्ट देम टू द हॉस्पिटल्स है। लेकिन जो भी हम उनको वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई, क्योंकि ये जो आपने तमाम डिजीज़ का जिक्र किया, डायबिटीज़, ये तो बहुत, ये तो एवरी हाइपरटेंशन इज लाइक, और लोग इसको ट्रीट ही नहीं करते, लोग इसको चेक ही नहीं कराते। My mother is a psychologist and she has experience in services hospital for the last about 40 years. What we want to develop udhar is for mental health. हाँ, बिकॉज डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तो ये सेंटर्स वहाँ पर अवेलेबल अब हम उनके साथ मिलके वहाँ उनको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी प्रमोट करना चाह रहे हैं। अच्छा, जहाँ हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं जो रूडा और टीएमसी के तहत इन तमाम विलेजेस में पहुँचाई जाएगी, और वहाँ पर ना सिर्फ कैंप्स लगाए जाएंगे बल्कि वहाँ के लोगों की जो मेडिकल नीड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहूँगी, ये जो MOU साइन हुआ है अभी रिसेंटली आपका, इसकी फुटेजेस भी आप देख रहे हैं, इस MOU के तहत क्या कोलैबोरेशन है जो इन फ्यूचर इन 10 विलेजेस में भी प्रोवाइड किया जाए? बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि एक रूडा के साथ कोलैबोरेशन करके हम एक ये विलेजेस को हेल्थियर एनवायरनमेंट दे सकें, हम बेसिकली लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सकें। बेसिकली जो बेसिक नीड्स हैं जिस गुर्दे की, आँखों की, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, विमेन हेल्थ, मेन हेल्थ एंड बच्चों की न्यूट्रिशनल, बिकॉज इनको तो कोई अवेयरनेस नहीं है कि हाउ टू लुक आफ्टर द यंग चिल्ड्रन, व्हाट दे नीड, व्हाट द काइंड ऑफ एलर्जीज, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस। तो हमने यही करना है कि हमने बेसिकली उनकी लाइफ बेहतर करनी है। बिल्कुल सर। और इसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा फोकस जो ज़चगी पर किया जा रहा है, जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनकी हेल्थ है, बिकॉज द विमेन बेसिकली लीड्स द शो। आई बिलीव इन एवरी फैमिली, केयर टेकर तो आपकी फीमेल ही है ना, तो अगर आप फीमेल को बेहतर कर दो तो और फीमेल की एजुकेशन और अवेयरनेस बेहतर कर दो कि बाकियों का किस तरह ख्याल रखना है, आई थिंक इट इज डेफिनेटली वन स्टेप फॉरवर्ड इन द सोसाइटी। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, ये बताएं, जो अभी 10 नए विलेजेस अपलिफ्ट किए जा रहे हैं, उस अपलिफ्ट में टीएमसी उन तमाम विलेजेस में रूडा के साथ कोलैबोरेट कर रहा है? तमाम में रूडा के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। मेडिकल डिस्पेंसरीज हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह टीएमसी खुद पार्क्स डेवलप करना चाहेगा वहाँ। अच्छा। ताकि बेसिकली रिक्रिएशनल बच्चों के लिए भी एंड फॉर द होल फैमिली, ताकि वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड अ बेटर एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, आज तक रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसकी ओनरशिप कभी नहीं छोड़ी है। हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पर उस ओनरशिप से मेरी मुराद ये है कि वहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी उनकी प्रेजेंस और उनकी सुपरविजन और लुक आफ्टर सब कुछ रहता है। तो क्या ये जो मेडिकल कैंप्स जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये वहाँ पर मतलब मौजूद रहेंगी या टेम्परेरी बेसिस पर कुछ डेज होंगे? नहीं, हम बेसिकली हमारा मेन एम रूडा के साथ कोलैबोरेशन का यही है, बिकॉज रूडा इज सच अ established facility and I've seen myself how they work and how the team is on the ground. तो हम sustainable projects बनाने का सोच रहे हैं कि basically ये long term हो। ठीक है, because doctors and medical professionals should be available every day. तो हम basically यही करेंगे कि हम उनको facilitate करेंगे कि सारे आवाम को जो उधर वहाँ 10 villages हैं उनको पता हो कि हमें डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। सही है, ऐसा नहीं है और फिर इसी तरह ही हम अपने लॉन्ग टर्म गोल को पूरा कर सकते हैं ना। we will not be able to do it with visiting consultants। बिल्कुल सही। अब मेरा अगला सवाल इस चीज़ के ऊपर है कि क्या ये फ्री मेडिकल फैसिलिटीज होंगी या वहाँ पर कुछ चार्जेस भी होंगे, जैसे रेगुलर क्लिनिक्स चलते हैं? बेसिकली हम बहुत मिनिमल चार्जेस रखेंगे ताकि एक तो इट शुड बी अ सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट ऑल्सो, एंड ऑल्सो बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव जब आवाम को पता चलता है ना कि ये हर चीज़ फ्री है तो फिर उसकी कदर भी नहीं, उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं है। जब आपको पता हो कि प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं एंड यू हैव टू मेक एन अपॉइंटमेंट और यू हैव टू स्टैंड इन लाइन टू वेट देम, तो आप एक उसकी इज्जत भी करते हो। बिल्कुल सही। आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी जैसे हम मैडम फातिमा से बात कर रहे थे कि रूडा ने जो लो इनकम हाउसिंग बनाए या जो विलेजेस को अपलिफ्ट किया, वहाँ पर उसी कम्युनिटी के लोगों को उसमें इन्वॉल्व भी किया ताकि वो उनकी ओनरशिप जो है वो उस तमाम डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो रहे। सो आई थिंक ये दिस इज समथिंग वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। वेरी गुड लक फॉर दिस एंड आई रियली होप कि ये ना सिर्फ कंप्लीट हो बल्कि एक्चुअली लोगों को वहाँ पर ये फैसिलिटीज जो हैं वो मिल सकें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। डायरेक्टर CSR एंड स्पेशल इनिशिएटिव सैयद मौसम अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात
करेंगे कि किस तरह से इन विलेजेस, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, जो रूडा के तहत अपलिफ्ट किए जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर फंक्शन होता है, काम होता है, किस तरह से इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया जाता है कि ना सिर्फ ये विलेजेस जो हैं वो अपलिफ्ट हों, बल्कि वहाँ के लोगों को एजुकेट करने के साथ साथ ऑन बोर्ड भी लिया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मौजूद आपके? बिल्कुल ठीक, आप अच्छा, बताइए। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। हमने देखा कि आप लोगों ने नथ विलेज में जो एक एग्जांपल कायम किया, उसके बाद 10 मजीद गांव जो है वो ऑन बोर्ड लिए जा रहे हैं जिसके ऊपर काम होगा, क्योंकि एक एग्जांपल आपने सेट कर दी तो पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि भाई रूडा जो है वो हमारी ज़मीनें नहीं ले रहा, हमारे घर खाली नहीं करा रहा, हमें यहाँ से डिस्पर्स नहीं कर रहा, बल्कि हमारी यहाँ की कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि जब आपने इन 10 विलेजेस को अनाउंस किया या वहाँ पर आपकी रैकी हुई, लोगों का फीडबैक। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टॉपिक। हम लोगों ने जब नथ विलेज, हम लोगों ने एज अ मॉडल विलेज हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो वहाँ पे लोगों का शुरू में रिस्पांस यही था कि जी टीमें आती हैं, करती कुछ नहीं है, हमसे चाय पी के चली जाती हैं, चाय बिस्किट निम्बू खा के चली जाती हैं, बातें करके चली जाती हैं, बट काम कुछ नहीं होता। बट जैसे जैसे हमने नथ में काम करना शुरू किया तो लोगों ने देखा कि कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और फिर वो पूरी बन जाती है। जैसे मेडिकल सेंटर, डिस्पेंसरी है वहाँ पे, वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो बन गई। अभी वहाँ पे एक टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बन रहा है। फिर लोगों ने देखा सड़कें बन गई, फिर लोगों ने देखा स्ट्रीट्स पेव हो गई, फिर लोगों ने देखा कि गटरों के ढक्कन लगने शुरू हो गए, फिर सोलर लाइट्स लगनी शुरू हो गई। अभी हम लोग मज़ीद उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक के ऊपर। हम वहाँ पे बायोगैस का कोई एक प्लांट लगाने के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सो पहले लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं था, अब लोगों का कॉन्फिडेंस बन गया। और हमने जो चीज़ें जो एफर्ट्स हम लोगों ने नथ में पुट इन की थी, उससे हमने सीखने को बहुत कुछ मिला कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सो जब हमने नेक्स्ट 10 विलेजेस अनाउंस किए, उन विलेजेस में हम लोगों ने उनके नंबरदारों को ऑन बोर्ड लिया, वहाँ के MNA MPs को ऑन बोर्ड लिया। अच्छा, आपको पहले भी अप्रोच किया जा रहा था जब आपने जैसे कहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे लगता है ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग नथ में काम करना शुरू हुए और लोगों को लगना शुरू हुआ कि भाई ये तो वाकई वादे पूरे हो रहे हैं, ये तो रूडा एक्चुअली डिलीवर कर रहा है, रूडा ने जो कहा था कि हम यहाँ की लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे वो एक्चुअली करना शुरू, तो आपको बहुत से इर्द गिर्द के विलेजेस से कांटेक्ट किया गया। You're right. रूडा ऑफिस आए लोग कि भाई अब हमारा विलेज पकड़ लें, हम भी आप ही के उसमें आते हैं। तो दिस वाज समथिंग वेरी ओवरवेलमिंग। हमारी सक्सेस थी, मैं ये समझता हूँ कि जब लोगों ने हमें अप्रोच किया, लोगों ने कहा कि हमारी बच्चियाँ स्कूल जाने से बैठी हुई हैं, हम स्कूल नहीं है। जैसे आपने रूडा में, नथ में आपने विलेज स्कूल अपलिफ्ट किया, हमारे पास भी स्कूल है, उसको भी अपलिफ्ट करें। सो ये हमारे लिए एक बड़ी एक कामयाबी की बात थी कि हम लोगों ने जब लोगों की फीडबैक सुनी और लोगों ने कहा कि येस देयर इज़ अ रूम फॉर वर्क देयर, तो वो उसमें भी हमें बड़ी आसानी हुई सिलेक्शन करने के लिए कि रूडा ज्यूरिसडिक्शन में जो हमने नेक्स्ट विलेजेस उठाए हैं। सो वहाँ पे हमने कम्युनिटी को मोबिलाइज़ किया, लोगों से पूछा किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें जो हम पहले फ़ेज़ में स्टार्ट करें, कौन कौन सी चीज़ें दूसरे फ़ेज़ में स्टार्ट करें। और इसी तरह जैसे आपने जिक्र किया ना कि लोगों ने हमें इसलिए भी अप्रोच किया कि हमारा विलेज अपलिफ्ट करें, लोगों ने हमें इसलिए भी अप्रोच किया कि आपने ये वाला विलेज अपलिफ्ट किया है तो हम लोग पैसे लगाना चाहते हैं, या अच्छा। हम लोग कोई फलाही काम करना चाहते हैं। दोनों साइड की कम्युनिटी तो हमें दोनों साइड की कम्युनिटीज़ हम लोगों को अब देख रही हैं, वो ये कर रहे हैं कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किस तरह से एक्टिवली इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं। एंड लाइक आई ऑलवेज से कि जब भी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक तो अपने प्रोजेक्ट्स को ऑब्वियसली लेकर चल रहा होता है, लेकिन जब भी ये लोग एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, खास तौर पर कम्युनिटी सर्विसेज में और CSR के प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि लोग जो पैसा लगाना चाहते हैं और जो डिजर्विंग है, जहाँ लगना चाहिए, वो एरियाज, वो लोग, वो कम्युनिटी, उसको कनेक्टिविटी जो है वो ट्रस्ट फैक्टर एक आ जाता है ना कि जब उनको नज़र आता है, अब उनको ये पता है कि इन लोगों ने अगर कोई पैसे एजुकेशन पे लगाने तो वो एजुकेशन पे ही लगेंगे। पीपल कैन कॉन्टैक्ट अस, जो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, जो इस तरह की कम्युनिटीज डेवलप करना चाहते हैं, दे कैन अडॉप्ट एनीथिंग। अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल एक NGO है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल है, वो कहता है जी मैं इस विलेज की एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, सही है, मैं इस विलेज की गर्ल्स एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, साफ पानी को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, जैसे TMC ने हेल्थ केयर और तमाम डिस्पेंसरीज को जो है वी आर ओपन टू दैट कोलैबोरेशन एज वेल। और वी इंश्योर कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें वो हमारा सेपरेट इसके लिए अकाउंट होता है। हम ये भी कहते हैं कि वी डोंट गिव मनी टू अस, जस्ट गो एंड गेट द वर्क डन, ताकि कम्युनिटी को बेनिफिट मिले, लोगों को फायदा मिले। आई थिंक दिस इज समथिंग जिससे ट्रस्ट फैक्टर रूडा के ऊपर
बढ़ता है। मुखैर हजरात का बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उनको डिलीवरी You are वहाँ पर right. चीज़ों की मिल रही है, चाहे वो हेल्थ की है, एजुकेशन की है। सो अब नेक्स्ट विलेज कौन सा है टॉप ऑफ द अभी प्रायोरिटी? अभी हम लोगों ने हमारे पास जो लिस्ट में विलेजेस हैं वो गंजे सिद्धुआ हैं, नाम थोड़े से इनके इस तरह के होते हैं। वो बागा So, टाउन और रावी टाउन के विलेजेस में ऑब्वियसली नाम ही से हांडू गुजरा है, भमा हांडू विलेज गुजरा है, मैंने आई थिंक बहुत जी। बहुत सुना भी है, वो बागा भमा साइड पर। विलेज है, तेजगढ़ है, फिर करोल है, फिर बुकनवाल है, करोल घाटी का विलेज भी करोल इसके घाटी अंदर का आ विलेज रहा है, है। यस, बुकनवाल है, गड़ी रहीमुल्ला है। सो ये हमने 10 विलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट किए हैं, बिल्कुल और सही। हम इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इनके लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि हम इनके हैबिटेट को, हम इनके कल्चर को, इनके हेरिटेज को अफेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा गाँव वैसे ही। का वैसे रहेगा, वो ठीक है। गांव ही रहेगा, बट उसमें ज़िंदगी अपलिफ्ट होंगी, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी, वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन, वहाँ पे विमेन हेल्थ, वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन, वहाँ पे ओल्ड एज के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन, अच्छा, हाइजीन है। मुझे ये लगता है मौजूद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सर फहरिस्त आ जाती हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन, क्योंकि किसी भी गांव में जो ये छोटे छोटे गांव होते हैं खास तौर पर, वहाँ के लोग अपनी बच्चियों को दूर दराज के इलाकों में नहीं भेजना चाहते। हालांकि वो स्कूल भेजते अवेलेबल नहीं, होते हैं, वो भेजते लेकिन वो नहीं नहीं भेजना चाहते। देन एंड देयर उनकी कम्युनिटी के अंदर कोई स्कूल या इस तरह की एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद होगा तो वो जरूर अपनी घर की खवातीन को भेजेंगे वो वहाँ पर। एक तो बच्चों को भेजते नहीं, और मेल न्यूट्रिशन इज अ वेरी बिग इशू। लड़कियों को खाना ही नहीं मिलता, मतलब अगर लड़के को वो 3 टाइम खाना देते हैं, तो लड़कियों को वो 2 टाइम खाना देते हैं। तो उसमें रूडा कैसे अपना रोल प्ले करता है? हम लोग इस वक्त जो एजुकेट करना है ना लोगों को, कि अगर हम स्कूल बना रहे हैं या एजुकेशन के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो उसमें हम पेरेंट्स को भी एजुकेट कर रहे हैं। जो लोग आते हैं पेरेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं कि बच्चियों को भी भेजो तुसी लोग। हम वहाँ पे ये कहते हैं कि बेटे को तो भेजना है, बेटियों को भी भेजें। स्किल सिखाना है तो बेटियों को भी स्किल सिखाएं, बेटों को नहीं सिर्फ स्किल सिखाएं, ताकि वो अगली ज़िंदगी के लिए तैयार हो सकें। सो हम कोशिश ये करें कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें, एजुकेट करें लोगों को, ताकि अवेयरनेस बढ़े और लोग जो हमारा विलेज अपलिफ्ट का जो सही मानी है ना, उसको समझ सकें कि इस हमने सिर्फ ब्राउनी पॉइंट स्कोर नहीं करना। अगर हमने स्कूल इस्टेब्लिश किया तो हमने स्कूल की मार्केटिंग भी उस नियर बाई एरिया में की कि हमने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया है, भेजो तो सही वहाँ पे बच्चों को। अब पहले क्या हुआ, पहले वहाँ पे सिर्फ 8 बच्चे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता नंबर इंक्रीज करना शुरू हो गया। नॉर्थ विलेज का तो लोग बच्चे आने शुरू हो गए, जब उन्होंने देखा कि साफ़ सुथरा स्कूल है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वहाँ पे टीचर्स अपॉइंट कर दिए, ऑफिस बॉय अपॉइंट कर दिया, वहाँ पे स्टाफ अपॉइंट कर दिया, गार्ड अपॉइंट कर दिया, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना। तो ये एफर्ट्स भी रूडा ही करता है। हम लोगों ने इवन मेडिकल कैंप्स जब लगाए, तो हम लोगों ने जुमे की नमाज में जाके वहाँ पे लोगों को कहा कि यहाँ पे कैंप लग रहा है, तो आप लोग आएँ, ताकि मैसेज को पता चल सके कि रूडा क्या कर रहा है। फिर लोग जो वहाँ पे जिनको नई बेनिफिशरीज हम चाहते हैं कि इंक्रीज़ होना, तो हमारी जो कोशिश अल्टीमेट यही है कि बेनिफिट लोगों को मिले और बेनिफिट के साथ साथ अवेयरनेस क्रिएट हो, और वही फिर अवेयरनेस और वो बेनिफिट बाकी आसपास के विलेज वाले जो लोग हैं वो भी उसको एंजॉय कर सकें। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त जी। ये तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो एक्चुअली कम्युनिटी अपलिफ्ट का प्रोग्राम होता है। ये कोई कॉस्मेटिक चीज़ें नहीं है, स्कूल बना के छोड़ दिया, हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाकर छोड़ दी, बल्कि वो जो मैं पहले जिक्र कर रही थी कि रूडा सिर्फ ओनरशिप रखता है, सुपरविजन रखता है, उसके मतलब ये है कि वो एंड तक देखते रहते हैं कि भाई ये फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हम देखते हैं हमारे विलेज लाइफ में या गांव वगैरह साइड पर जब भी हम जाएं, सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम अब थोड़ा एडवांस हो गए हैं कि लाहौर में तो आपको ओपन गटर ड्रेन्स उस तरह से नज़र नहीं आते, कहीं एक आधा प्रॉब्लम हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी हम गाँव में चले जाएँ तो वो खुली नालियाँ जो हैं वो भी वहीं पर है, जो हाइजीन हेल्थ के लिहाज से तो बड़ी वो हो सकती हैं, लेकिन क्या उसके ऊपर भी, उस डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है कि सब कुछ कवर हो जाएगा, गटर बंद होंगे, कुछ ओपन गंद नहीं होगा वहाँ पर? बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि हम लोग ना सिर्फ जो एफर्ट्स हम खुद कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, बट हम जो MCL जो है उसको भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि जो चीज़ें लाहौर डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा नहीं भी हैं उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विलेजेस को उसमें डालें। जो स्ट्रीट्स उनके उसका पार्ट नहीं थी, हमने वो रिक्वेस्ट वहाँ पे सबमिट कर दिया सीवरेज के पूरे बड़े पाइप वहाँ पे कुछ हम कर देते हैं, कुछ वो कर दें, और कुछ हम वहाँ पे लोगों को भी कह रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि वहाँ पे, क्योंकि देखें अब एक जो नशई है ना, उसने गटर का ढक्कन चुराना है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते,
बट हमारी कोशिश ये है कि जो हम उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक इंप्रूवमेंट है वो हम करके दें। सो हमने जो नथ है वहाँ पे सारी नालियाँ जो भी हमारे वो थे वो हमने मेजॉरिटी बंद कर दी हैं। और उसके अलावा जो अब अपकमिंग हमारे विलेजेस का प्रोजेक्ट है वहाँ पे ऑलरेडी MCL वाले काम कर भी रहे हैं, कुछ को हमने डलवा भी दिया है। तो वहाँ पे भी ये जो सीवरेज का इशू है वो भी आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। और टाइम फ्रेम क्या है अगले इन 10 विलेजेस के लिए? इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम इसको विद इन 1.5 ईयर इसको जो है वो कंक्लूड कर दें, क्योंकि इसमें इट्स नॉट जस्ट क्योंकि कुछ जगह से हमें जल्दी रिस्पांस आ जाता है, कुछ चीज़ें जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो इसमें हमारा जो मिनिमम ब्रैकेट है वो हम कोशिश करेंगे कि 6 to 8 months, बट मैक्सिमम ये 1.5 month पे हमारा जो वो प्रोजेक्ट 10 के 10 इंशाल्लाह काम हो रहा होगा, जहाँ पर भी कोई एक जगह एजुकेशन चल रही है, एक जगह क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चल रहा है, एक जगह टेक स्किल्स चल रहे हैं, एक जगह पे सीवरेज का काम चल रहा है, एक जगह पे गर्ल्स एजुकेशन, तो वो इन पैरेलल सब जगह चल रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है जिसके तहत लाइफ जो है वो अपलिफ्ट की जा रही है वहाँ पर, इससे रूडा को क्या फ़ायदा हो रहा है? रूडा एक मैसेज लोगों को देना चाहता है कि इट्स नॉट जस्ट ब्रिक एंड मॉर्टर, इसकी ह्यूमन साइड भी है, इसकी पीपल साइड भी है, कि हम सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटीज़ नहीं बना रहे, हम सिर्फ और सिर्फ शहर में बात कर रहे, बट उसका जो ह्यूमन और पीपल फैक्टर है ना, उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना और कॉन्फिडेंस जीतना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक लोगों को ये ट्रस्ट ही नहीं होगा कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं या ये हमारा ख्याल भी कर रहे हैं या ये आगे हमारे हेरिटेज को, हमारे कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, जब तक ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। सो हमारी कोशिश ये है कि हम CSR डिपार्टमेंट के तहत लोगों को ये मैसेज दें कि हम ना सिर्फ पीपल साइड को समझते हैं, बट उनके लिए हम ना सिर्फ खुद काम करेंगे बल्कि हम जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करके हम लोगों की ज़िंदगी को अपलिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। और यही मैसेज जब हम 93 विलेजेस जो हमारे ओवरऑल हैं उन 93 विलेजेस में इंशाल्लाह हम इसको जब रेप्लिकेट करेंगे तो इसका एक बिगर इफेक्ट इंशाल्लाह लोगों के सामने आएगा। अच्छा मौज़म साहब, ये दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक एंड डिफरेंट जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। गुड लक फॉर दैट। आई रियली होप कि ये आप लोग इसमें ज़रूर कामयाब हों, क्योंकि आप लोग कामयाब होंगे तो लोगों को एक्चुअली सर्विस मिलेगी, लोगों को मिलेगी। तो कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें इस प्रोजेक्ट के हवाले से? यही मैसेज है कि आप जो लोग हमारी एफर्ट्स देख रहे हैं हम लोगों ने डिलीवर करके दिखाया है। हमने जो काम कहे थे, जो प्रोमिसेस किए थे, ऑन स्क्रीन भी किए थे, वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करके हमारे विलेज में, कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर रही हैं। सो जो लोग हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि यस मैं एक विलेज अडॉप्ट करना चाहता हूँ, मैं एक विलेज की एजुकेशन अडॉप्ट करना चाहता हूँ, मैं एक विलेज का क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अडॉप्ट करना चाहता हूँ, हेल्थ में कुछ चीज़ अडॉप्ट करना चाहता हूँ, सो वी आर ओपन फॉर कोलैबोरेशंस। और इसका इफ़ेक्ट जो नेट इफ़ेक्ट है वो हमारे मुल्क पे आएगा, हमारे रीजन पे आएगा, और जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो लोगों को ज़्यादा विजिबल होगी। सो आई एम श्योर कि जितने लोग आगे आएंगे उतना ही एक मैसिव एक इफेक्ट आएगा जो लोगों की ज़िंदगी को चेंज करने में किरदार अदा और बेहतर करेगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।